हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी फटाफट से कनेक्ट हो जाइए और बताइए ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है। देन वी विल स्टार्ट अवर क्लास। जल्दी फटाफट कनेक्ट हो जाओ बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। तुम लोग कैसे हो? डीपीपी की पीडीएफ क्लियर नहीं आ रही है, क्यों भाई? डीपीपी की पीडीएफ में क्या दिक्कत है? डीपीपी की पीडीएफ में क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है उसमें? क्लियरली मतलब विजिबल नहीं है या कुछ और इशू है? थक गए हो क्या मैम? अरे भाई, इवनिंग तक तो थक ही जाते मैम। रिएजेंट्स का एक अभी लेक्चर एक रह रहा है ना। हाँ आरसी, एक लेक्चर रह रहा है। लूंगी मैं उसको, या तो सैटरडे को लूंगी या फिर संडे को लूंगी। एक लेक्चर रह गया है, वो या तो सैटरडे लेंगे या संडे को लेंगे। एक लेक्चर ले लूंगी मैं आपका, ठीक है? चलिए बेटा, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी खत्म भी करना है इसको। ठीक है, सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1। आज हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं। पेरिसाइक्लिक हम शुरू करने जा रहे हैं। सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1, जिसमें बेसिकली टॉपिक हम शुरू करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोगों पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ लोगों ने पढ़ रखी होगी, कोई बात नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर किसी को स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे तो यू कैन टेल मी, धीरे लगे तो भी आप बता सकते हो, कोई और परेशानी हो तो भी आप लोग बता सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी हो आपको। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं, शुरू करते हैं अबाउट द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। अबाउट द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, तो सबसे पहले हम ये मतलब मैम ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस बेसिकली होता क्या है, पहले हमें थोड़ा सा इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, है ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस बेसिकली क्या होता है? दीज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इन्वॉल्व कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इन्वॉल्व व्हाट? कंसर्टेड पेरिसाइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट। ठीक है ना, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस दैट अकर बाय, क्या बोल रही हूं मैं यहाँ पे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, pericyclic reaction are the reactions occur by are the reaction occurs via concerted cyclic shift of electrons, occurs via concerted cyclic shift of electron, concerted cyclic shift of electron। ठीक है ना, कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं समझ में आया और कंसर्टेड का मतलब भी समझ नहीं आया। मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले आप इसका मतलब समझो। कंसर्टेड का मतलब होता है बेटा ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट। कंसर्टेड का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी कि यहां पे क्या, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड formation of bond, breaking of bond and formation of bond take place simultaneously. Bonds take place simultaneously without formation of, simultaneously
विदाउट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि बिना इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के, बिना किसी इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के बॉन्ड्स का टूटना और बॉन्ड्स का बनना, इसको हम बोलते हैं बेटा कंसर्टेड मैकेनिज्म। यानी कि वहां पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब उसी टाइम पे आपके बॉन्ड टूट रहे हैं और साइमल्टेनियसली नया बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है, जैसे हमारा SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा था, साइमल्टेनियसली जैसे ही न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा था उसी टाइम पे हमारा बॉन्ड है वो क्लीव कर रहा था। यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट। मतलब पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है जिसकी वजह से हमें नया प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है, बट बिना किसी इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इन दोनों में हीट की प्रेजेंस में जनरली हम रिएक्शन कराएंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, साइक्लिक शिफ्ट देखने को मिल रही है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से जो हमें फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये सारी चीजें हम 1 by 1 डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, 1 by 1 डिटेल में एकदम अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। दिस इज द कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हमें यहाँ पे मूवमेंट है वो नजर आ रहा है। क्लियर है सबको? थोड़ा सा आइडिया लगा आपको व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस? मतलब यहाँ पे साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखने को मिलेगा, कोई इंटरमीडिएट के थ्रू हमारी रिएक्शन नहीं जाएगी, हम साइक्लिक शिफ्ट कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स का और उससे कुछ नया प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता हुआ नजर आएगा, या तो हीट की प्रेजेंस में या HNU की प्रेजेंस में। ना कोई रिएजेंट की मुझे जरूरत है, ना कोई इंटरमीडिएट मुझे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। क्लियर है सबको इतना? अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की मैं लिख रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। कुछ यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। Now we have to discuss the characteristics of पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे किसके, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के। सो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर अक्कर बाय द, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अक्कर्स बाय कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने पढ़ लिया कि साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस ऑब्टेन हो रही। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अक्कर वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, अक्कर्स वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो these reactions occur via the cyclic transition state। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बेसिकली हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अक्कर वाया द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस occurs in thermal and photochemical condition, in thermal and photochemical condition, thermal and photochemical condition। तो जो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है बेटा वो थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशंस में मतलब हमें ऑब्टेन होती है। नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी कि इनमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट बेटा? फॉर एग्जाम्पल कार्बोकटायन, फॉर एग्जाम्पल कार्बोकटायन, ठीक है, कार्बोकटायन, कार्बनायन, कार्बीन,
कार्बीन, नाइट्रीन एक्सेट्रा। मतलब कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। अब ये स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर कैसे होता है? जब इंडिविजुअली हम हर किसी की स्टीरियो पढ़ेंगे तब हम इस चीज को देखेंगे। सो बेसिकली दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। तो ये क्या होता है? स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर होता है जब हम इंडिविजुअली किसी की रिएक्शंस पढ़ेंगे तब हमें यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है ना? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिएजेंट। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर रिएजेंट, यानी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को किसी रिएजेंट की रिक्वायर नहीं है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को किसी सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर सॉल्वेंट। ठीक है, इज नॉट, डज नॉट इफेक्टेड बाय सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट से भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सॉल्वेंट से भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट इफेक्टेड बाय द सॉल्वेंट, यानी कि बेसिकली ये सॉल्वेंट से भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। और अगर हम देखें तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कैटलिस्ट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट इफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट, डज नॉट इफेक्टेड बाय अ कैटलिस्ट, यानी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो कैटलिस्ट से इफेक्टेड नहीं है। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट इफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट बट डिल्स-एल्डर रिएक्शन, जो हम डिल्स-एल्डर रिएक्शन पढ़ते हैं ना, डिल्स-एल्डर रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, यानी कि जो ये डिल्स-एल्डर रिएक्शन है यही कैटलिस्ट से इफेक्ट होती है। यही कैटलिस्ट से क्या होती है बेटा? इफेक्ट होती है। बाकी रिएक्शन कैटलिस्ट से इफेक्ट नहीं होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस डज नॉट रिक्वायर एनी सॉल्वेंट एंड लाइक दैट। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे अबाउट द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डील विद द टाइप्स ऑफ, कौन कौन से टाइप की हमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। पहला हमारे पास में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हम यहाँ पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज अवर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। किसका पढ़ेंगे बेटा? हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन का हम पढ़ेंगे। तीसरा जो हमें पढ़ना है दैट इज अवर सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। और फोर्थ जो हमें पढ़ना है दैट इज अवर इन रिएक्शन, फोर्थ जो हमें पढ़ना है दैट इज अवर इन रिएक्शन। ठीक है, वो हमारे पास में क्या है? इन रिएक्शन। पहला हमारे पास में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, इन रिएक्शन, और वी कैन से दैट ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। इन रिएक्शन और आई कैन से दैट ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। अब बेटा अगर हम बात करें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की तो यहाँ पे आपको कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स मिलेंगे। हीट और HNO की प्रेजेंस में यहाँ पे साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, इस तरीके का सबस्ट्रेट मिल रहा है तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हीट या फिर HNO की प्रेजेंस में, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? डबल बॉन्ड डबल। ठीक है, हीट एंड HNO की प्रेजेंस में आई एम गोइंग टू गेट दिस रिएक्शन, हीट एंड HNO की प्रेजेंस में। ठीक है, हीट एंड HNO की प्रेजेंस में मुझे ये रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है,
उसके बारे में बात आती है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के बारे में। 2 डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट होंगे, ठीक है, इनके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो यहाँ से मुझे इस तरीके का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। तो मतलब दो भी हो सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड, मतलब एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन शो करें। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस में बेसिकली कुछ इस टाइप की रिएक्शंस, मतलब 3 सिग्मा ट्रॉपिक ऑल्सो, है ना, और 1n सिग्मा ट्रॉपिक ऑल्सो, 1 2 3, ये 1 2 3। अभी आपको ज़्यादा समझ नहीं आया, जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये 1 1 का बॉन्ड टूटता है, 3 3 का बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है अभी ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। इन रिएक्शन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन बाद में ही पढ़ाऊंगी, पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले यहाँ तक बताओ बेटा जल्दी। बोलो बेटा जल्दी से, फटाफट से। यस यस, डन डन। चलिए भाई आगे चलते हैं। देखो अब इन इलेक्ट्रो पैरासाइक्लिक रिएक्शंस को शुरू करने से पहले क्योंकि मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी, सो उससे पहले आई विल एक्सप्लेन द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एल्कीन्स, ठीक है ना, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एल्कीन, मतलब किस तरीके से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एल्कीन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इथीन का एमओ डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, मेरे पास में यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, मतलब जितने यहाँ पे बॉन्डिंग, मतलब MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप सभी को पता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारी थ्योरीज, मतलब बहुत सारी रिएक्शंस हम अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, है ना, बहुत सारी थ्योरीज अब अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं एल्कीन्स के MOT डायग्राम जो मुझे चाहिए बेटा, एल्कीन्स के जो MOT डायग्राम मुझे चाहिए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी है और यहाँ पे बेसिकली पाई बॉन्ड भी है ना। अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा MOT डायग्राम बनाऊंगी तो मुझे सिग्मा बॉन्ड भी लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पाई बॉन्ड भी लेना पड़ेगा, ठीक है। बट देखो जनरली जब मैं रिएक्शंस करवाती हूँ इन एल्कीन की, तो हमें पता है कि हम यहाँ पे पाई बॉन्ड को पार्टिसिपेट करवाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच भी है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, और जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसी को हम वहां पे मतलब पाई बॉन्ड को ही हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं, ठीक है ना, मतलब पाई बॉन्ड ही अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसी को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने होमो से ट्रांसफर कराते हैं, है ना, होमो से अब हम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कराते हैं। कैसे कि जैसे कि अगर यहाँ पे कोई सिग्मा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड सबसे लोअर एनर्जी का, फिर पाई, फिर यहाँ पे पाई स्टार, और फिर यहाँ पे सिग्मा स्टार, तो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा से ज्यादा एनर्जी का होता है। अब अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो मतलब इलेक्ट्रॉन आपके पाई में प्रेजेंट है, तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देने होंगे तो पाई से देंगे हम, और पाई ही हमारा किसका काम करता है, होमो का काम करता है। और जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी का होगा सिग्मा स्टार से वो पाई स्टार होगा। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन लेने होंगे तो वो लूमो में लेता है,
और किसके लूमो में लेता है बेटा, पाई स्टार में लेगा। जो लोअर एनर्जी का होगा तो वो पाई स्टार में लेगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे रिएक्शन में हमारे पास में पाई बॉन्ड ही ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन, ठीक है ना, पाई बॉन्ड, क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो मैं यहाँ पे जो एमओटी कंसीडर करूंगी, पूरी एमओटी नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड्स की, वहीं से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आपकी पाई में आ रही है, पाई स्टार में, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा किससे रही है, पाई से जा रही है। तो अगर मैं इन एल्कीन्स की एमओटी सिर्फ पाई बॉन्ड को कंसीडर करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो हमारी रिएक्शंस का काम चल जाएगा, हमें पूरी एमओटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाई, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कितने यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कितने यहाँ पे पाई स्टार बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, सिर्फ उनको ही स्टडी करने से हमें इजीली पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई ही दे रहा है और ले भी पाई ही रहा है। बस इतना ही काम मुझे यहाँ पे करना है। मेनली मैं यहाँ पे पाई को ही कंसीडर करूंगी। बताओ किसी को यहाँ तक, किसी को समस्या कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्यों मैंने यहाँ पे एल्कीन कंसीडर करी है, किसी को कोई समस्या हो बेटा तो बता सकते हो, जल्दी बोलो फटाफट। बोलो जल्दी से। नो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो बेटा देखो इधर, अब पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, यहां देखो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। जो लॉब्स होती हैं, मतलब कार्बन का, ये कार्बन का एक पी ऑर्बिटल और ये कार्बन का एक पी ऑर्बिटल, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगी, मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगी, तो यहां से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है और साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, तो मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। और जब जब हमारे पास में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, और एक तरीके से यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा, एक तरफ हमारे पास में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो जाए, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड बन रहा है ना, एक ही पाई बॉन्ड बन रहा है, तो या तो इनमें कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो सकती है या डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव कैसे होगी, जब ये अपोजिट फेज में होंगे। अगर यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग बन रहा होगा, मतलब एक तरीके से पाई स्टार बन रहा होगा, ठीक है ना। मतलब एक बॉन्ड, मतलब एमओटी का एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो क्या बन रहा है, पाई बन रहा है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, और एक यहाँ पे पाई के केस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है। मैं यहाँ पे सिग्मा के बारे में बात ही नहीं कर रही, ठीक है ना। एक यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, एक यहाँ पे बॉन्डिंग। बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से, तो इसलिए इसको नाम दे दिया पाई का, और इसको हमने नाम दे दिया पाई स्टार। अब यहाँ पे पाई के सिर्फ दो ही ऑर्बिटल यहां से फॉर्म हुए, एक बॉन्डिंग का, एक एंटी बॉन्डिंग का। दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर सकता है या वो डिस्ट्रक्टिव, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसमें, क्योंकि दो ही तो कार्बन है ना बेटा, और दो ही पी ऑर्बिटल है मेरे पास में। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, दो पाई इलेक्ट्रॉन है। तो फिल करना शुरू करो, तो ये कहाँ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग में ही जाएंगे। तो एक हमारा क्या रहेगा, खाली रहेगा। ये बन गया हमारा एमओ डायग्राम ऑफ इथेन। कैसे बनेगा, सिर्फ यहाँ से दो ही हमारे पास में बॉन्डिंग, मतलब दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, या तो वो बॉन्डिंग के बन सकते हैं। बॉन्डिंग का कब बनेगा, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही होगी, या फिर दिस विल बी एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कब बनेगा, जब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इधर फिल कर दिए, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज अवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मेरे पास में पाई है और ये क्या है, बेसिकली पाई स्टार।
और तीसरी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंट नहीं। तो इस फाई के केस में, मतलब इस पाई के केस में जो ये पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसको हम नाम दे देते फाई 1 से, जो दूसरा बन रहा है इसको हम नाम दे देते हैं किससे, फाई 2 से। अब इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ से जाते हैं बेटा, पाई से, तो ये हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी कि दिस इज अवर होमो हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि पाई ही अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है और एमओटी हमें बोलती है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा आपका बॉन्डिंग से, मतलब पाई से, ठीक है ना, फाई 1 से। और पाई स्टार है वो खाली है और ये सबसे कम एनर्जी का होगा सिग्मा स्टार से भी, और अगर इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेनी होगी तो ये पाई स्टार में लेगा, मतलब लूमो में लेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा लोवेस्ट एनर्जी का अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या तुम्हें इस एल्कीन मतलब इथीन की एमओ डायग्राम समझ में आया सबको? क्या तुम लोगों को यहाँ पे इथीन का एमओ डायग्राम समझ में आया या नहीं आया? पहले बताओ बेटा फटाफट कमेंट करके। यहाँ पे आपको इन टर्मिनल लॉब्स के साइन देखने हैं, दो ही टर्मिनल लॉब्स हैं, दो ही लॉब्स हैं, तो ये ही हमारी टर्मिनल लॉब्स हो गई, प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ नोड्स देखूं तो नंबर ऑफ नोड्स इज द प्रोबेबिलिटी वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। अगर कहीं पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है तो मतलब यहाँ पे बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोड्स होंगी इस केस में कितनी होंगी बेटा, एन नंबर ऑफ नोड्स 0। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन दिस इज 0, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाएंगी, 1। अगर मैं यहाँ पे फाई 1 है, फाई 1 के केस में अगर आपको पहले ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स अगर निकालनी है तो 1 में से -1 करो, तो यानी कि 0, इसमें कोई नोड्स नहीं है। अगर फाई 2 में निकालनी है तो 2 - 1 करो, तो यहाँ पे कितनी है, 1 है। अगर मान लो एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता तो 5 3 3 - 1 कर देते, तो यहाँ से नंबर ऑफ नोड्स आ जाती। ये आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नंबर ऑफ नोड्स है, और ये आपकी किसकी है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नंबर ऑफ नोड्स आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नंबर ऑफ नोड्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई बेटा? अब आगे चलते हैं, एमओ डायग्राम ऑफ 1 2 एमओ डायग्राम ऑफ 1 3 ब्यूटा डाई इन, ठीक है ना, 1 3 ब्यूटा डाई। मान लो एल्कीन है, बट अब की बार ये वाली है, मतलब 1 3 ब्यूटाडाइन। कितने कार्बन है बेटा, 4, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो यानी कि जो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं वो ये 4 लॉब्स आपस में ओवरलैपिंग कर रही होंगी, तभी तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए बेटा कि यहाँ पे चारों की चारों कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर रही हो, यानी कि चारों की चारों यहाँ से कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर रही हो, मतलब सेम फेज में ओवरलैपिंग कर रही हो। और जब कोई सेम फेज में ओवरलैपिंग करता है तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये भी क्या बना रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है जिसकी एनर्जी क्या है, बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्डिंग यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो रही है, 3 कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बेटा जरूरी थोड़ी है कि चारों की चारों ही कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर रही हो, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बीच में से एक वाला यहाँ पे क्या कर रहा हो, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर रहा हो, और बाकी सारे कंस्ट्रक्टिव। ये क्या करेगा, बॉन्डिंग, ये क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग, ये क्या बनाएगा, बॉन्डिंग, ठीक है। ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। देखो पहली पॉसिबिलिटी कि तीनों ने ही कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर लियो, दूसरी पॉसिबिलिटी कि तीनों ने ही यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर रही हो, मतलब एक ने डिस्ट्रक्टिव करी हो, दो ने कंस्ट्रक्टिव करी हो। तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा एक सिर्फ कंस्ट्रक्टिव कर रहा हो
और 2 यहाँ डिस्ट्रक्टिव कर रहा हो। तो देखो यहाँ पे 2 डिस्ट्रक्टिव, मतलब अगर ये प्लस और माइनस, 2 डिस्ट्रक्टिव, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये तो एंटी बॉन्डिंग, ये भी एंटी बॉन्डिंग, तो 2 बन गए हमारे एंटी बॉन्डिंग के, एक यहाँ पे बॉन्डिंग का। मतलब यहाँ तो 3 कंस्ट्रक्टिव हैं, 3 बॉन्डिंग, यहाँ पे 2 बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे 2 एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग। लास्ट पॉसिबिलिटी कि तीनों की तीनों ही एंटी बॉन्डिंग कर रही, तीनों की तीनों ही यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग कर रही। ठीक है, तीनों की तीनों एंटी बॉन्डिंग कब करेंगी? जब सारी की सारी अपोजिट फेज में हो, आमने सामने सेम फेज ना आए। एंटी डिस्ट्रक्टिव, एंटी डिस्ट्रक्टिव, एंटी डिस्ट्रक्टिव, यानी कि यहाँ पे क्या है? 3 एंटी बॉन्डिंग, जिसमें जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होती है उसकी उतनी एनर्जी कम, और जिसमें जितनी ज्यादा एंटी बॉन्डिंग होती है उसमें उतनी एनर्जी ज्यादा। तो यानी कि 3 बॉन्डिंग है तो इसकी एनर्जी सबसे कम, और यहाँ पे बॉन्डिंग का बनेगा, मतलब यहाँ पाई1 बनेगा। 2 बॉन्डिंग है बेटा, एक एंटी बॉन्डिंग है, मतलब कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग जीत रही है, और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग जीत रही है तो बॉन्डिंग जीत रही है, तो ये बॉन्डिंग का ही बनेगा, दैट इज अवर पाई2। अब इसी का एक एंटी बॉन्डिंग बन गया, मतलब जिसमें एक बॉन्डिंग है, 2 एंटी बॉन्डिंग, एनर्जी तो ज्यादा होगी बट पाई2 स्टार, बट यहां पे हमारे पास में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी किसकी? जहां पे 3 एंटी बॉन्डिंग है। इसको नाम दे दिया phi1 का, इसको नाम दे दिया phi2, इसको नाम दे दिया phi3, इसको नाम दे दिया phi4। 1,3 ब्यूटाडाइन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 है, तो इसको फिल कर दो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ये हो गया हमारा होमो, हाईली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर, और ये हो गया हमारा लोमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर। यहाँ पे टर्मिनल लॉब्स के साइन क्या है? यहाँ आएगा प्लस प्लस, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाली लॉब्स के साइन। यहाँ क्या है? प्लस माइनस, आगे प्लस प्लस, आगे प्लस। आपको ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, मतलब कि अगर 4 कार्बन है तो 4 ही यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 बॉन्डिंग के, 2 एंटी बॉन्डिंग के। 6 कार्बन है तो 3 बॉन्डिंग 6 ही बनेंगे, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। 8 कार्बन है तो 8 ही बनेंगे, 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, टर्मिनल लॉब्स का साइन पहले वाले से शुरू करना है, पहला प्लस प्लस से शुरू करना है, दूसरे वाला अपोजिट, फिर से फिर अपोजिट। नंबर ऑफ नोड्स अगर निकालोगे तो यहां से नंबर ऑफ नोड्स अगर निकालोगे तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, अगर यहां से करोगे तो 3। मतलब कि ऐसा एरिया जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। तो जितनी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है 1 2 3, तो 3 नोड्स। कितनी डिस्ट्रक्टिव है बेटा? 2 है, मतलब जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, तो 2। यहाँ पे कितनी है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी कि बीच में सिर्फ एक ही जगह पे ऐसी पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे एक भी जगह पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं। समझ में आया या नहीं आया? पहले मुझे ये बताओ फटाफट से कमेंट करके, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट कमेंट करके, समझ में आया या नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर क्लियर बेटा? Here we have n equals to 0 plus plus n equals to 1 plus minus n equals to 2 plus plus n equals to 3, that is plus minus. समझ में आ रहा है या ये बोल रहे हो? अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है इसको, ठीक है? बार बार हम ये नहीं बनाएंगे, आपने मेथड सीख लिया है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। डायरेक्ट यहाँ पे मैं बता रही हूँ ब्यूटा 1,3 डाइन का, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा कितने कार्बन है? 4। तो यानी कि यहाँ पे 4 में से 2 यहाँ पे बॉन्डिंग के बन रहे होंगे और 2 यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के बन रहे होंगे। बेटा जो भी है, पहला अगर हमने ऑर्बिटल बनाया है तो 1 - 1 0, सेकंड अगर
बन रहा है तो 2 - 1, थर्ड अगर बन रहा है तो 3 - 1, फोर्थ अगर बन रहा है तो 4 - 1, फिफ्थ अगर बन रहा है तो अपोजिट साइन और का मीन क्या है। मतलब बेटा एक बात बताओ, अगर मान लो अपोजिट साइन है, प्लस माइनस है, तो वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्वांटम ने आपने पढ़ा होगा कि वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो वहां पे मतलब जो वो जब एक चीज देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन क्या है, प्लस प्लस है और यहाँ माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस एरिया में ज्यादा है ना, तभी तो हमने ये बनाया। अब जब ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं तो इधर प्लस आता है और यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इस एरिया में आफ्टर द कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद में जब ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो एक तरीके से डी की तरह बनाते हैं, पाई स्टार बनता है, वो ऐसे बनता है। इसके सेंटर में आप देखो, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो गए, यहाँ सेंटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, 0 हो गई। जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है तो बीच से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन गायब हो जाती है। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन है तो 4 कार्बन है, सो इन 4 को डिवाइड कर लो, 2 यहाँ पे बॉन्डिंग के बनेंगे और 2 यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के बनेंगे, यानी कि यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 और 5 4 ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 यहाँ पे आपके बॉन्डिंग के, जिनको मैंने नाम दे दिया पाई 1 पाई 2 का, 2 एंटी बॉन्डिंग के, जिसको मैंने यहाँ पे पाई 2 स्टार और पाई 1 स्टार का नाम दे दिया। ठीक है, इसके टर्मिनल लॉब्स का साइन बस प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, प्लस प्लस से शुरू करना है, आगे चला जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल करो, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो होमो होता है। इसके टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस। आगे चलो, ये इसका क्या हो गया, लोमो हो गया। इसके टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या है, प्लस प्लस। अब कोई भी दे दे आपको, बस ये चीज अगर निकालनी आ गई आपको तो सब निकालना आ गया। अब हेक्सा 135 ट्राईइन है। इफ वी टॉक्ड अबाउट हेक्सा 135 triene, if we look at the hexa 135 triene, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में कितने कार्बन है बेटा, 6 है, तो 3 एंटी बॉन्डिंग और 3 बॉन्डिंग, तो मतलब यहाँ पे 6 पाई के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बनाएंगे, 5 3 5 4 5 5 और 5 6। 3 यहाँ पे बॉन्डिंग के बनेंगे, यानी कि 3 यहाँ पे पाई और 3 एंटी बॉन्डिंग, मतलब 3 यहाँ पे पाई स्टार। दिस इज पाई स्टार, दिस इज पाई स्टार एंड दिस इज पाई स्टार। 3 यहाँ पे बेसिकली बॉन्डिंग के बनेंगे और 3 यहाँ पे बेसिकली किसके बनेंगे बेटा, एंटी बॉन्डिंग के बनेंगे। ठीक है, 3 बॉन्डिंग के और 3 यहाँ पे किसके, बेसिकली एंटी बॉन्डिंग के, है ना। 3 बेसिकली किसके यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग के। ठीक है, 3 यहाँ पे किसके, एंटी बॉन्डिंग के। तो यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, फिल करो, 2 2 4 2 6, ये हो गया इसका होमो और ये हो गया बेटा लो। ठीक है, अब इसके टर्मिनल लॉब्स का साइन प्लस प्लस से शुरू करो, आगे जाओ प्लस माइनस पे, आगे जाओ प्लस प्लस पे, आगे जाओ प्लस माइनस पे, आगे जाओ प्लस प्लस पे, आगे जाओ प्लस माइनस पे। अगर आपसे कोई पूछे कि होमो के टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या है, 5 3 इसका होमो है प्लस प्लस, लूमो का प्लस। ये तो हो गया बेटा किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर हमसे कोई पूछे कि इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू की प्रेजेंस में, यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन, और फोटोकेमिकल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांजिशन शो करता है, मतलब हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है। तो इधर देखो, यहाँ पे 5 1 है, 5 2 है, तो 5 3 से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, 5 4 में चला जाएगा, ये 5 5 ये 5 6। ठीक है, तो यानी कि ये 5 1 5 2 5 3 5 4। ठीक है, तो जब एच न्यू होता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलती है। अब की बार ये वाला आपका होमो होगा,
और ये वाला आपका क्या होगा, लूमो। अगर हमसे कोई इनके टर्मिनल लॉब्स का साइन पूछे, प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, होमो के टर्मिनल लॉब का साइन प्लस माइनस, लूमो का प्लस प्लस, ये होगा इसका टर्मिनल लॉब्स का साइन। जब HNO की कंडीशन आती है तो होमो एक एनर्जी गैप ऊपर, लूमो उससे एक एनर्जी गैप ऊपर। जैसे कि अगर हम ब्यूटा 1,3 डाइन के केस में देखें तो ये हीट की प्रेजेंस में था। अगर HNO की प्रेजेंस में मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो हम कराएंगे बेटा, 3 4 5, 1 मिनट, 2 2 4 है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो हम यहाँ पे कराएंगे, 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिशन कराओ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमारा अब होमो हो गया है और ये क्या हो गया है, लूमो। अब इस होमो के टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या हो गया, ये प्लस प्लस है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस प्लस होगा, ये प्लस माइनस है। तो इस होमो की प्लस माइनस हमें कैसे पता लगेगा, समझ नहीं आए, इधर आओ। तुम्हें प्लस माइनस कैसे पता लगेगा, आपको 5 1 से शुरू करना है, आपको प्लस प्लस कंसीडर करना है, क्योंकि जब हमने देखा था तो यहाँ टर्मिनल लॉब सेम साइन की आ रही थी। प्लस प्लस से शुरू करना है, एक बार प्लस माइनस अल्टरनेट लेके जाना, प्लस प्लस से शुरू करना है, एक बार प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है। आगे देखो, मतलब ये टर्मिनल लॉब्स का साइन है, हम पूरा एमओटी डायग्राम बना के नहीं देखेंगे। दिस इज द साइन ऑफ द टर्मिनल लॉब्स। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस। आई बात समझ में या नहीं आई? यू हैव टू कंसीडर ओनली द साइन ऑफ द टर्मिनल लॉब्स, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि होमो कौन सा होगा और लूमो बेसिकली कौन सा होगा। ठीक है बेटा, ठीक है भाई, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको इतनी चीज, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा है तो बताओ और तरीके से समझाऊं। बोलोगे तभी तो आगे बढ़ूंगी ना मैं। कितने बच्चे ऐसे जिसको समझ नहीं आया है और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ आ गया है? क्लियर सबको? टेक 2 मिनट्स, ठीक है। एक बार अच्छे से रिवाइज करो, होमो कौन सा होगा, लूमो कौन सा होगा, मैं उसको बार बार, मतलब मैं उसको बार बार हम इसको यूज करेंगे। इधर देखो, अगर हम ब्यूटा 1,3 डाइन की बात करें, चार पाई के मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, फिल करो। टर्मिनल लॉब्स क्या होंगी, प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ये इसका होमो जिसमें टर्मिनल लॉब्स क्या है, प्लस माइनस, और ये इसका लूमो जिसमें टर्मिनल लॉब्स है प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, अगर यहाँ पे 1,3 हेक्सा 1,3 डाइन है, हेक्सा 1,3 डाइन है, ठीक है, हेक्सा 1,3 डाइन। तो यहाँ पे आपके 3 आपके बॉन्डिंग के होंगे और 3 ही यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के होंगे, ठीक है। ये बॉन्डिंग के हो गए हमारे पास में, दिस इज बॉन्डिंग, और ये क्या है बेटा, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसकी टर्मिनल लॉब्स का साइन प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस,
ये किसकी प्रेजेंस में है? इन प्रेजेंस ऑफ हीट। सो दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? हीट। ये किसकी प्रेजेंस में है बेटा? हीट की प्रेजेंस में, है ना? हाँ, ठीक है। तो दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये इसका क्या है? होमो है, और दिस इज अवर लूमो। ठीक है, ये क्या है? इसका लूमो है। किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस। ठीक है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे एच न्यू की प्रेजेंस में जाऊंगी, एच न्यू की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो जो वेव फंक्शन का टर्मिनल लॉब्स का साइन हम बेसिकली देख ले। ठीक है ना? अब ये इसका होमो हो गया है, और ये आगे वाला क्या हो गया है? लूमो। और इस होमो की टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या है? प्लस माइनस, और इसका क्या है? प्लस प्लस। इसमें अगर एच न्यू की प्रेजेंस में जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे। ये क्या है बेटा? इसका होमो, और ये क्या है? इसका लूमो। तो यहाँ पे एच न्यू की प्रेजेंस में टर्मिनल लॉब्स का साइन चेंज, यहाँ पे भी एच न्यू की प्रेजेंस में टर्मिनल लॉब्स का साइन चेंज। क्योंकि हमें, मैम व्हाई वी फाइंड दिस डायग्राम मीन्स, हम इस डायग्राम को क्यों फाइंड आउट करें? जस्ट गिव मी 10 to 15 मिनट्स, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस डायग्राम का मतलब क्या है। हम टर्मिनल लॉब्स के साइन का मतलब मेनली आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि टर्मिनल लॉब्स मतलब जो हमारी लॉब्स हैं, उन लॉब्स में जो हम फेज लेके चल रहे हैं, प्लस माइनस क्या लेके चल रहे हैं। ठीक है ना? मतलब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग किस तरीके से हम करा रहे हैं। टर्मिनल लॉब्स का जस्ट साइन हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जब मैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस एक्सप्लेन करूंगी तब हमें यह काम आएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे ये वाले एमओ डायग्राम आपको पता होने चाहिए। अब शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब हम शुरू करते हैं क्या? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में बेसिकली हम यहाँ पे दो टाइप के सिस्टम यूज करने वाले, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कौन कौन से? या तो हम यहाँ पे 4n सिस्टम यूज करेंगे, या फिर हम यहाँ पे 4n+2 सिस्टम यूज करेंगे। अब 4n सिस्टम में या तो आपके पास में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर आपके पास में मल्टीपल ऑफ 4 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 होंगे, 16 होंगे, एट्स ऑन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में वो 4 के मल्टीपल होंगे। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे, 14 होंगे, 18 होंगे। वो 4 के मल्टीपल +2 होंगे 4n सिस्टम। या तो आपको इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में 4n सिस्टम देखने को मिलेगी या 4n+2 सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्यूटा 1,3 डाइन है, या फिर हेक्सा 1,3,5 ट्राइन है। एक बात बताओ, ये कौन सा सिस्टम है? यहाँ पे ये कौन सा सिस्टम है? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? दिस इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा सिस्टम से बिलोंग करेगा? 4n सिस्टम से। और यहाँ पे कितने हैं बेटा? 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है? 4n+2 सिस्टम। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स में 8 इलेक्ट्रॉन है। अभी रुको पल्लवी, अभी रुको, ठीक है ना? 8 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो 4n सिस्टम है। 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो 4n+2 सिस्टम। अब बेसिकली क्या होता है, अब ये हमारे पास में कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होती हैं। अब इन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स की हम हीट या HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, मतलब सिंगल सबस्ट्रेट होगा, ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होंगी, इसके हम हीट या HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन हम कराएंगे, जिससे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है बेटा? कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये पाई बॉन्ड इधर जाते, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते। कैसे? अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट बताएं तो ये बॉन्ड यहाँ फॉर्म होने वाला है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने वाला है, ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होने वाला है, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होने वाला। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ से हमने शुरू किया
और लास्ट में मुझे ये साइक्लिक शिफ्ट मतलब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू एक रिएक्शन यहाँ से ऑब्टेन हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस टाइप का सिस्टम। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की पहचान क्या है? सिंगल सिस्टम होगा, कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स प्रेजेंट होंगे। क्या आपको यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स नजर आ रही है? यस मैम, नजर आ रही है। सो यहां से बेटा ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? डबल बॉन्ड डबल, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। These are the examples of electrocyclic reactions. Examples of electrocyclic reaction. ठीक है ना? Electrocyclic reactions. ठीक है। अब बेटा यहां से ये सवाल उठता है कि इन रिएक्शंस के होने का ड्राइविंग फोर्स क्या है, मतलब इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है। हीट और एचन्यू की प्रेजेंस में ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये कार्बन और ये कार्बन यहां से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यानी कि हीट और एचन्यू की प्रेजेंस में ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये कार्बन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। इधर देखो, अब एक बार यहाँ पे बात करो। मेरे पास में यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन था, मैंने यहाँ पे हीट दी, तो हीट की प्रेजेंस में बेटा हमें पता चला कि जैसे ही तुम हीट देते हो यहां पे शुरू हो जाते हैं बॉन्ड रोटेशन। बॉन्ड रोटेशन, उन बॉन्ड रोटेशंस की वजह से लॉब्स इंटरैक्ट करती है ना, मतलब वो जो पाई और बाइटल्स है दैट विल इंटरैक्ट विद ईच अदर। कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, वो लॉब्स इंटरैक्ट करने लग जाते हैं। अब वो लॉब्स कैसे इंटरैक्ट करती हैं वो चीज हम देखने वाले हैं। यानी कि ब्यूटाडाइन को, ब्यूटा 1,3 डाइन को अगर मैंने हीट के साथ में ट्रीट कराया तो जैसे ही हीट या एचन्यू की प्रेजेंस में, ऐसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं कि ब्यूटाडाइन रखा है और अपने आप रोटेशन शुरू हो जाएगी, नो। हीट और एचन्यू की प्रेजेंस में पहले मैंने यहाँ पे हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो हीट की प्रेजेंस में भी बॉन्ड रोटेशन हुए और एचन्यू की प्रेजेंस में बॉन्ड रोटेशन। अब जो ये बॉन्ड रोटेशन है ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरे पास में बेसिकली क्या, कोन रोटेशन, दूसरा होता है डिसरोटेशन। डिसरोटेशन इसको हम बोलते हैं जनरली पैरेलल रोटेशन और इसको हम बोलते हैं अपोजिट रोटेशन, अपोजिट साइड रोटेशन। अब मैम ये कोन और डिस का मतलब जरा हमें समझा दीजिए। यहां देखो बेटा, सबसे पहले पूरी लॉब्स नहीं, ब्यूटा 1,3 डाइन की हीट की प्रेजेंस में होमो की टर्मिनल लॉब्स। क्यों? क्योंकि होमो हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर और बाइटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी ना। तो यहां पे इस ब्यूटा 1,3 डाइन की जो ये टर्मिनल लॉब्स हैं, सिर्फ इसका साइन मुझे बताइए। ये टर्मिनल लॉब है, इसका साइन क्या था? तो हमें पता है यहाँ पे इसका phi2 होमो होगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है वही हमारा होमो होगा। तो ये प्लस प्लस, ये प्लस माइनस, तो यानी कि यहाँ पे प्लस साइन होगा और यहाँ पे माइनस, इधर माइनस इधर प्लस। क्योंकि हीट की प्रेजेंस में देख रहे हैं ना हम रिएक्शन, तो हीट की प्रेजेंस में ब्यूटा 1,3 डाई के होमो की टर्मिनल लॉब्स का साइन प्लस माइनस, ठीक है ना। होमो की टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या? प्लस माइनस। यहां पे भी मेरे पास में होमो की टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा? इन प्रेजेंस ऑफ हीट प्लस माइनस, माइनस प्लस। अब जैसे ही हीट आती है बॉन्ड रोटेट करते हैं। बॉन्ड रोटेट करते हैं कैसे? पैरेलल रोटेशन का मतलब है कि एक ही साइड रोटेशन, या तो आप लोग इस तरीके से रोटेशन करा लो, एक ही साइड होगा, या तो ये लॉब्स है, मतलब ये चारों की चारों लॉब्स, इधर देखो चारों की चारों लॉब्स है, मतलब जैसे हीट दोगे या तो ये ऐसे रोटेट कर जाएंगी
या तो ये इस तरीके से रोटेट कर जाएंगे, मतलब दिस इज कॉल्ड एज द पैरेलल रोटेशन, या तो ऐसे या फिर ऐसे, या तो ऐसे या फिर ऐसे, आपकी इच्छा, आप कौन सा करवाना चाहते हो। लेट्स सपोज मैंने यहां से पैरेलल रोटेशन कराया, पैरेलल रोटेशन में क्या होगा, ये लॉब्स यहां पे रोटेट कर जाएगी इधर, प्लस माइनस, ये जो लॉब्स है ये इधर रोटेट कर जाएगी, तो देखो माइनस बाहर की तरफ और प्लस अंदर की तरफ, हाँ या ना। मतलब ये लॉब्स इस तरीके से थी जिन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखा था, जैसे ही मैंने हीट दी तो ये बॉन्ड रोटेट करेगी, कौन रोटेशन। अब जैसे ये लॉब्स रोटेट कर रही हैं, तो जो इन्होंने पुराने बॉन्ड्स बना रखे थे पाई बॉन्ड, वो तो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड यहां से फॉर्म होते हुए तुम्हें नजर आएंगे। ठीक है, नए बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म होते हुए तुम्हें नजर आएंगे। तो देखो अब ये देखो कौन रोटेशन कराया, क्या ये एक दूसरे के सामने बिल्कुल सेम फेज आ गया, सेम फेज आ गया है, तो देयर विल बी द कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो रिएक्शन यहां से हो जाएगी, और फाइनली मुझे एक नया सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें यहां देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज हाउ दिस रिएक्शन विल प्रोसीड। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या है, डिसरोटेशन। डिसरोटेशन का मतलब होता है बेटा अपोजिट रोटेशन। अपोजिट मतलब या तो ये ऐसे, मतलब दोनों, देखो पैरेलल ये होता है, अपोजिट क्या होता है, ऐसे, या तो ये ऐसे अंदर की तरफ चले जाएं या दोनों बाहर की तरफ चले जाएं। अगर मैं दोनों को अंदर की तरफ रोटेट करके लाऊं, आपकी इच्छा है कैसे भी कर लो, सेम ही बनेगा। दोनों को अंदर की तरफ रोटेट करके लाई तो प्लस इधर माइनस इधर, रोटेट किया प्लस माइनस, इसको अंदर की तरफ रोटेट करो माइनस प्लस, दिस विल बी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, दिस विल बी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो ये मेरे पास में यहाँ पे क्या हुई बेटा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या मैं यहां से बोल सकती हूं, इन केस ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्शन तो होगी, बट कौन से रोटेशन के थ्रू होगी, सिर्फ और सिर्फ कौन रोटेशन यहां से होगा, डिस रोटेशन नहीं होगा। डिस रोटेशन से मुझे यहां पे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। डिस रोटेशन के थ्रू नो रिएक्शन विल प्रोसीड हियर, ओनली एंड ओनली कौन रोटेशन से ही मुझे ये रिएक्शन प्रोसीड होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कौन रोटेशन से ही यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही। बोलो बेटा जल्दी से, क्या ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई। इन केस ऑफ कौन रोटेशन, p orbital will rotate in the same direction, p orbital rotate in same direction, rotate in same direction, either it can be clockwise direction, either it can be clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम्हें पता चला कि मुझे टर्मिनल लॉब्स का साइन क्यों चाहिए था, मुझे इसलिए चाहिए था कि मुझे यहाँ पे पता लगाना था कि क्या ये हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है या नहीं होती है। मेन मोटिव ये था। p orbital will rotate in opposite direction, here p orbital rotate in opposite direction, opposite direction। ठीक है ना, p ऑर्बिटल रोटेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन। अब चलो आगे, अगर हम बात करें इसी ब्यूटा 1,3 डाइन के, और मुझे ये रिएक्शन करानी है HNO की प्रेजेंस। अब यहां पे भी दो रोटेशन होंगे बेटा, एक आपका कौन रोटेशन भी हो सकता है और एक आपका डिस रोटेशन भी हो सकता है, एक आपका यहाँ पे डिस रोटेशन भी हो सकता है, डिस रोटेशन भी हो सकता है। तो जरा मुझे एक बात बता दो तुम कि यहाँ पे HNO की प्रेजेंस में कौन रोटेशन कराओगे या डिस रोटेशन। पहले HNO की प्रेजेंस में टर्मिनल लॉब्स का साइन निकालो, उसके बाद ही आगे की कहानी हम शुरू करेंगे। ठीक है,
मैम एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म कब पढ़ाएंगे हम लोग? बेटा कार्बोकेटाइन इज आवर एडिशन रिएक्शन, इपॉक्सीडेशन की रिएक्शन कराई, ऑल दीज वर द एडिशन रिएक्शंस। सिन होगा, एंटी होगा, एनेंटियोमर बनेगा, डायस्टीरियोमर्स बनेगा, ऑल दोज आर द एडिशन रिएक्शंस। उसको अलग से नहीं पढ़ाती हूँ मैं, चैप्टर्स के साथ में पढ़ा देती हूँ। और आपके अकॉर्डिंग क्या रह गया फिर? बोलो जल्दी, कौन रोटेशन कराओगे या डिसरोटेशन कराओगे 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में हीट की प्रेजेंस, HNO की प्रेजेंस में? क्या करवाओगे यहाँ पे? डिसरोटेशन। टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा, प्लस या माइनस? डिस। इधर देखो बेटा, इफ वी गो फॉर दिस वन, टर्मिनल लॉब्स का साइन रहेगा सेम, यही मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, इधर माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। कौन रोटेशन का मतलब होता है बेटा पैरेलल रोटेशन, या तो तुम ऐसे करो इनका पैरेलल, सॉरी, या तो तुम इसका पैरेलल इस तरीके से लेके जाओ या फिर पैरेलल यहाँ इस तरफ लेके जाओ, तो आपकी इच्छा है। लेट्स सपोज मैं पैरेलल इस तरीके से रोटेट करूं, सो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। इसको भी मैंने रोटेट किया, लेट्स गो फॉर दिस वन, इधर माइनस इधर प्लस, तो ये क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, सो कॉन रोटेशन इज नॉट अलाउड। कॉन रोटेशन की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिसरोटेशन की, ठीक है, डिसरोटेशन की, सो प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, मतलब जहां कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी वहीं तो रिएक्शन होगी ना। सो अपोजिट साइड हम इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है। लेट्स गो फॉर द अपोजिट साइड। यहाँ क्या आया बेटा प्लस, यहाँ पे क्या आया माइनस। इस केस में मेरे पास में प्लस है माइनस है, तो दिस विल बी द कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। हियर वी विल हैव द कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, मतलब यहाँ पे मुझे डिसरोटेशन देखने को मिलेगा। दिस इज अवर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला बेटा, डिसरोटेशन मुझे यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। दिस इज द कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और डिसरोटेशन मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब कि फोरेन सिस्टम, ये ब्यूटावनडाइन है, फोरेन सिस्टम है, तो फोरेन सिस्टम हीट की प्रेजेंस में तो कौन सा रोटेशन कराता है बेटा, कौन रोटेशन। और फोरेन सिस्टम HNO की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन कराता है, डिसरोटेशन। हीट की प्रेजेंस में इट विल गो फॉर द कौन रोटेशन, HNO की प्रेजेंस में इट विल गो फॉर द डिसरोटेशन, ठीक है। ये डिसरोटेशन पे जाएगा। अब हम चलते 4n+2 सिस्टम। 1,3-ब्यूटाडाइन है, वो फोरेन सिस्टम है, तो ये जो रूल है वो आपका हर एक फोरेन सिस्टम पे लागू होगा। अब मैं बार बार आपको पूरा नहीं करके दिखाऊंगी, ठीक है ना, अब मैं आपको बार बार पूरा नहीं करके दिखाऊंगी। ये हर एक जितने भी मेरे पास में फोरेन सिस्टम है, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 8 हो, चाहे यहाँ पे क्या हो बेटा 12 हो, चाहे यहाँ पे 16 हो, जितने भी फोरेन सिस्टम है हर किसी के ऊपर ये रूल है वो हमारा एप्लीकेबल होगा। आगे देखिए, लेट्स गो अहेड। इफ वी गो फॉर द 4n, मतलब 4n+2 सिस्टम, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, हीट के प्रेजेंस में मुझे रिएक्शन करा, तो यहाँ पे टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा बेटा, प्लस प्लस रहेगा। तो 2 रोटेशन अलाउड होते हैं, या तो हम पैरेलली रोटेट कर सकते हैं या फिर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकती हूँ। आइदर इट कैन बी कॉन रोटेशन एंड आइदर इट कैन बी डिस रोटेशन। या तो मैं इसको कॉन रोटेशन कर सकती हूँ या फिर मैं इसको डिस रोटेशन कर सकती हूँ। 2 ही रोटेशन हमारे पास में
अलाउड है मैम, फर्स्ट में भी कंस्ट्रक्टिव नहीं, हाँ अरे जिस जिसमें कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहाँ पे कौन रोटेशन में कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहाँ पे डिस रोटेशन में कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। एच न्यू की प्रेजेंस में डिस रोटेशन, हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे कौन रोटेशन है, टर्मिनल लॉब्स का साइन आप देखना सेम आएगा। यहाँ पे जो टर्मिनल लॉब्स बनेंगे उनका साइन क्या रहेगा, प्लस प्लस सेम रहेगा हीट की प्रेजेंस। आप खुद देख सकते। और यहाँ पे अगर हम देखें टर्मिनल लॉब्स का साइन भी यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप मुझे बताओ यहाँ पे डिस रोटेशन अलाउड होगा या फिर यहाँ पे कौन रोटेशन अलाउड होगा। 4n2 प्लस सिस्टम, दिस इज अवर 4n+2 सिस्टम। हीट के प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन अलाउड करेगा, कौन रोटेशन विल बी अलाउड और डिस रोटेशन विल बी अलाउड। बोलो बेटा जल्दी से, तुम यहाँ पे इसका कौन रोटेशन कराना चाहोगे या फिर तुम इसका यहाँ पे डिस रोटेशन कराना चाहोगे, विच रोटेशन यू विल गो। कौन सा रोटेशन आप कराना चाहोगे, कौन रोटेशन आप कराना चाहोगे या फिर आप डिस रोटेशन की तरफ जाओ, बोलोगे फटाफट डिस। अब देखो पैरेलल रोटेशन है तो साइन है वो अपोजिट जाएगा। ठीक है, लॉब्स का साइन प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इधर माइनस इधर प्लस, तो दिस विल बी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। आगे चलो, दिस इज डिस रोटेशन मतलब अपोजिट रोटेशन। इफ वी गो फॉर द अपोजिट रोटेशन, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, तो इट विल गो फॉर द कंस्ट्रक्टिव, इट विल गो फॉर कंस्ट्रक्टिव रोटेशन। ठीक है, इट विल गो फॉर द कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे साइन ऑफ टर्मिनल लॉब, मैम हाउ टू नो द साइन ऑफ टर्मिनल लॉब्स। अरे यार तुम मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे अगर हीट की प्रेजेंस है तो टर्मिनल लॉब्स मतलब इस 1,3-ब्यूटाडाइन का होमो का टर्मिनल लॉब्स, तो ये इसका φ2 इसका होमो होगा, इसका टर्मिनल लॉब्स का साइन प्लस माइनस। एच न्यू की प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ये इसका मतलब ये इसका क्या रहेगा, एक मिनट, होमो और लूमो, ये इसका होमो रहेगा और ऊपर वाला इसका लूमो रहेगा, तो इसके टर्मिनल लॉब्स का साइन अलग। होमो की टर्मिनल लॉब्स, होमो कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लस माइनस में तो डिस्ट्रक्टिव बताया था, कौन डिस में अलग लिखा है ब्यूटाडाइन के केस में। अरे भाई वो 4n सिस्टम था प्रेरणा, ये 4n+2 सिस्टम है। 4n+2 सिस्टम मतलब हेक्सा 1,3-डाइन, हेक्सा 1,3-डाइन के केस में देखो अगर हीट है तो टर्मिनल लॉब्स का साइन प्लस प्लस, और अगर यहाँ पे 4n सिस्टम है और हीट है तो टर्मिनल लॉब्स का प्लस माइनस। तो इनमें जो रोटेशन होंगे वो भी तो अलग अलग होंगे ना, इनमें जो रोटेशन होंगे वो भी तो अलग अलग होंगे ना। बोलो यहाँ पे, इनमें जो रोटेशन होंगे वो भी तो अलग अलग होंगे ना, प्लस माइनस होगा नहीं होगा, वो भी तो अलग अलग होगा ना भाई। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ में आ रहा है या नहीं आया। ठीक है, हाँ या ना, ये बोलो अब मुझे जल्दी फटाफट, बोलो भाई बोलो। अरे बोल तो दो एटलीस्ट कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि मैं यूं ही रिपीट कर रही हूँ एक ही चीज को बार बार। दीपशिका समझ में आया, प्रेरणा समझ में आया, टर्मिनल लॉब्स का साइन समझ में आया सबको। बोलो जल्दी से।
क्लियर? ठीक है, तो ये चीज थी। अब देखो यहाँ पे, अब अगर 4n2+ सिस्टम था तो देखना हीट की प्रेजेंस में तो ये डिसरोटेशन करता है। ध्यान से देखो, 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेशन से ही रिएक्शन देता है, और एच की प्रेजेंस में कौन रोटेशन से रिएक्शन देता है। आप करके भी देख सकते हो। एच की प्रेजेंस में टर्मिनल लॉब्स का साइन अपोजिट हो जाएगा और ये क्या देगा, कौन रोटेशन देगा। यहां देखो, एक बस एक रूल आपको ध्यान रखना है, 4n सिस्टम है और 4n+2 सिस्टम, या तो मैंने इनकी रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में कराई है या मैंने एच की प्रेजेंस में कराई। अब आपको कुछ एमओटी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इस पूरे के पूरे लेक्चर का कंक्लूजन है कि 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन देता है, एच की प्रेजेंस में डिस। 4n2+ सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिस और एच की प्रेजेंस में कौन रोटेशन। सिर्फ इतना यहां से ध्यान रखना है। मतलब ये जो एमओटी पढ़ी है या फिर जो हमने रोटेशन सीखे वो सिर्फ इसके लिए सीखे हैं कि किसमें तो हमें डिसरोटेशन मिलेगा और किसमें हमें कौन रोटेशन मिलेगा, क्योंकि आगे जाके स्टीरियो हम इसी से डिफाइन करेंगे। 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन, 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेशन। ठीक है, 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में व्हाट, डिसरोटेशन। आई बात समझ में या नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ। प्लस माइनस का कंफ्यूज हो रहा है कौन एंड डिस का ब्यूटाडाइन के केस में। अरे कंफ्यूज नहीं होगा अगर आप ये चीज अगर आप समझ गए ना। यहां देखो 1,3 ब्यूटाडाइन था, 1,3 ब्यूटाडाइन था, मुझे इसके होमो से काम है। ब्यूटाडाइन था, मुझे इसके होमो से काम है। इधर देखो, होमो से काम है। तो यहां पे इसके कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते, 4। 2 यहाँ पे बॉन्डिंग के, 2 यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के। पहले वाले को हम नाम देते इसका वेव फंक्शन 5,1 से, इसको 5,2 से, इसको 5,3 से और इसको 5,4 से। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। चारों यहाँ पे फिल करो। इसके टर्मिनल लॉब्स का साइन प्लस प्लस, ये प्लस माइनस, ये प्लस प्लस और ये प्लस माइनस। आपको सिखाया था कैसे लेना है, पहले प्लस प्लस फिर प्लस माइनस फिर प्लस प्लस फिर प्लस माइनस। 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ये किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। अगर आपसे कोई हीट की प्रेजेंस में इसका होमो पूछ ले तो कौन सा होगा बेटा, यही तो होगा जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होगा। और लोमो पूछ ले तो यही तो होगा। अगर मैं हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रही हूं तो मुझे होमो की तो टर्मिनल लॉब्स लेनी पड़ेंगी, जो क्या है यहाँ पे प्लस माइनस ही तो है, प्लस माइनस ही तो है। अगर मान लो एच न्यू दे दिया जाए रिएक्शन में तो एच न्यू में एक इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर शिफ्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। अब जो ऑक्यूपाइड है उसी को तो नाम दोगे होमो और जो खाली है उसी को तो नाम दोगे लूमो। अब एच न्यू की प्रेजेंस में अगर आपसे कोई पूछे हीट की प्रेजेंस में टर्मिनल लॉब्स का साइन, क्योंकि होमो ये वाला है तो प्लस माइनस, एच न्यू की प्रेजेंस में होमो की टर्मिनल लॉब्स का साइन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, क्योंकि यही तो हमारा होमो है। प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। और 1,3 हेक्साडाइन का टर्मिनल साइन नहीं समझ में आया, अरे वही बता रही हूँ बेटा। देखो एक तो केस ये था कि हम इसमें टर्मिनल लॉब्स का साइन ऐसे अजम्पशन से करें, क्योंकि मतलब कहां कहां पे कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, कहां कहां डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। अब हम पेपर में ये पूरे डायग्राम बनाने तो नहीं बैठेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक अजम्पशन ले लिया कि ना मैं पहले वाले को प्लस प्लस लिखती हूँ, क्योंकि पहले वाली प्लस प्लस ही आ रही है टर्मिनल लॉब्स, देखो यहाँ पे। तो वो मुझे रैंडमली अपने आप लिखना है प्लस प्लस, क्योंकि आपको दिख रहा होगा टर्मिनल लॉब्स मतलब ये कॉर्नर की लॉब्स का साइन, इन्हीं से मुझे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में काम है। ठीक है, कॉर्नर की लॉब्स का साइन, इन्हीं से मुझे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का काम है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे प्लस प्लस है। तो पहले वाले ऑर्बिटल को प्लस प्लस से शुरू कर दो, बाकी जितने भी वहां मोलिकुलर ऑर्बिटल है सबको अल्टरनेट रखते जाओ। एक प्लस प्लस, ऊपर प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस। अब समझ में आया टर्मिनल लॉब्स और सब कुछ? जल्दी बोलो किस तरीके से मैंने यहाँ पे साइन लिए हैं, किस तरीके से क्या चीजें कराई हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन देता है और 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन देता है।
जल्दी बोलो फटाफट से, इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? बोलो बेटा बोलो जल्दी से। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि फॉरेन सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन कौन, ये डिस, ये डिस, ये कौन। अब हम डिसाइड करते, देखो रिएक्शन तो हम कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हीट है, कौन सा सिस्टम है बेटा, फॉरेन। हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन के थ्रू जा रही है, कौन के थ्रू रिएक्शन जा रही है, इसलिए ये प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड है, भले इसका प्रोडक्ट सेम है बट रोटेशन अलग अलग है। अगर मान लो एच न्यू है, एच न्यू की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो जाएगी, बट फॉरेन सिस्टम एच न्यू की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन देता है, डिस रोटेशन। तो ये जो रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो रही है, ये हमारी डिस रोटेशन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। दिस रिएक्शन इज प्रोसीड वाया द डिस रोटेशन, ठीक है। ये जो रिएक्शन आपको नजर आ रही है ना, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय द डिस रोटेशन, ये रिएक्शन हमारे डिस रोटेशन के थ्रू प्रोसीड हो रही है बेटा। फाइन, ठीक है। तो डिस रोटेशन के थ्रू बेसिकली ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4n+2 सिस्टम, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, कौन सा सिस्टम है, 4n+2। अगर ये हीट की प्रेजेंस में मैं यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कर रही हूँ, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड डबल। अगर मैं यहाँ पे हीट की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रही हूँ, तो कौन से रोटेशन के थ्रू, 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में बेटा डिस रोटेशन। अगर यही रिएक्शन मैं एच न्यू के साथ कराऊंगी, तो 4n+2 सिस्टम एच न्यू की प्रेजेंस में इट विल अंडरगो कौन रोटेशन, ठीक है। तो ये कौन से रोटेशन के थ्रू रिएक्शन जा रही होगी, कौन रोटेशन के थ्रू ये हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी। दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय व्हाट, कौन रोटेशन। आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी बोलो फटाफट से। ठीक है, आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, डबल बॉन्ड डबल, ठीक है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगे हुए हैं बेटा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगे हुए हैं, ये दोनों के दोनों अबव साइड, ऊपर की साइड लगे, ठीक है ना, अबव साइड, इनको बोला जाता है, ये अपोजिट है, दिस इज अपोजिट। अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे लगे हुए, मिथाइल मिथाइल, तो इन सब्स्टिट्यूएंट को बोला जाता है, दिस इज सेम। आप देखो ना, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो सेम, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट, ठीक है। इन सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोला जाता है, अपोजिट। आगे चलो, इफ यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, इनको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट।
मिथाइल, मिथाइल, इसको हम किसका नाम देंगे बेटा? अपोजिट का। ठीक है, आगे चलो। मिथाइल, मिथाइल, इन सब्स्टिट्यूएंट को हम किसका नाम देंगे? सेम। मतलब अपोजिट से, या तो सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट लगे होंगे या फिर सब्स्टिट्यूएंट आपके कहाँ लगे होंगे बेटा? सेम साइड पे लगे होंगे। या तो सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट लगे होंगे या फिर ये सब्स्टिट्यूएंट आपके सेम साइड के ऊपर लगे होंगे। अब ये मैं क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि आगे जो मेन बड़ी बड़ी रिएक्शंस है वो तो इसी से होंगी हमारी, है ना? जो आगे मेन बड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं वो तो हमारी इसी से होंगी। लेट्स सपोज यहाँ पे मिथाइल, अब मैं सब्स्टिट्यूएंट की रिएक्शंस करवा रही हूँ, इधर मिथाइल है, यहाँ पे भी क्या है बेटा? मिथाइल। इसकी रिएक्शन मैं करा रही हूँ हीट की प्रेजेंस, तो रिएक्शन तो हो जाएगी डबल, ये sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। व्हाट अबाउट द स्टीरियो ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट? अब मुझे यहाँ पे इन सब्स्टिट्यूएंट्स की स्टीरियो फाइंड आउट कर, मुझे यहाँ पे इन सब्स्टिट्यूएंट की क्या फाइंड आउट करनी है बेटा? स्टीरियो फाइंड आउट कर, है ना? इनके सब्स्टिट्यूएंट के स्टीरियो फाइंड आउट करनी। ये कौन सा सिस्टम है? 1,3-ब्यूटाडाइन। टर्मिनल लॉब्स का साइन हीट की प्रेजेंस में क्या रहता है? क्योंकि इसका phi2 होमो होगा किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। सेकंड वाला ही होमो होगा और सेकंड वाले पे प्लस माइनस। एच न्यू की प्रेजेंस में थर्ड वाला होमो, उस पे क्या होगा? प्लस माइनस। ठीक, उस पे प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पे टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा बेटा? प्लस। यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे जो टर्मिनल लॉब्स हैं इनका जो साइन रहेगा वो प्लस माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब साइन की भी जरूरत नहीं है, बस आपको रोटेशन पता होना चाहिए। हीट की प्रेजेंस में विच रोटेशन? कौन रोटेशन, है ना? कौन रोटेशन। कौन रोटेशन का मतलब क्या होता है? पैरेलल रोटेशन। इसको थोड़ा सा ठीक करो, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है ना? मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ, एक मिनट, ठीक है? मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया। अब देखो मिथाइल, मिथाइल अपोजिट लगे हुए हैं मिथाइल। मुझे यहाँ पे क्या कराना है बेटा? कौन रोटेशन। कौन रोटेशन का मतलब टर्मिनल लॉब्स का साइन अपोजिट, माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है? तो अब अगर मैं कौन रोटेशन कराऊंगी तो या तो तुम इसको क्लॉकवाइज करो या फिर तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज करो। इधर देखो, ये जो लॉब्स है, ध्यान से देखो, ये जो लॉब्स है, ये जो लॉब्स है मतलब ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ उठेगा। ये मिथाइल है, ये ऊपर की तरफ उठेगा, मिथाइल है ऊपर की तरफ, क्योंकि एक कार्बन आपका कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। तो मिथाइल आपका ऊपर की तरफ उठेगा, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये मिथाइल हमारा अबव जाएगा? ये किस तरीके से रोटेट हो रहा है बेटा? ये नीचे की तरफ रोटेट हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मिथाइल हमारा बिलो जाएगा? तो मतलब एक मिथाइल आपका अबव और एक मिथाइल अबव, बिलो। आपकी मर्जी है आप किसको अबव बनाना चाहो और आपकी मर्जी आप किसको बिलो बनाना चाहिए। मतलब इसकी जो स्टीरियो हो जाएगी दैट विल बी द ट्रांस इन नेचर। इसकी जो स्टीरियो रहेगी दैट विल बी द ट्रांस इन नेचर। आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी बोलो। इसकी जो स्टीरियो आपको नजर आएगी दैट विल बी ट्रांस इन नेचर। स्टीरियो विल बी ट्रांस। क्लियर है या नहीं है ये बोलो फटाफट मुझे। अब क्लियर है तो एक होमवर्क वाला को सवाल लिख लो। एच न्यू की प्रेजेंस में स्टीरियो फाइंड आउट करनी है हीट की प्रेजेंस में, एच न्यू की प्रेजेंस।
सब में यू हैव टू फाइंड आउट द स्टीरियो। जल्दी बोलो बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्या ये सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक ही रखते हैं, आज ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूं, ठीक है? बोलो फटाफट से, क्लियर और नॉट? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? अब बताओ, किसी को कुछ पूछना हो? अब समझ में आया? देखो, कोई भी चीज समझा रही हूं तो उसका कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे, इट डजंट मीन कि उसका कोई मतलब भी नहीं है। अभी आगे और ज्यादा और अच्छे से इसको एलेबरेट करेंगे, कल की क्लास में जो पीवाईक्यू में सवाल आते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है बेटा? एवरेज आपका 14 से 16 नंबर का रहता है इसका पेरिसाइक्लिक का एग्जाम, ठीक है ना? यूनिट का वेटेज 14 से 16 नंबर पेरिसाइक्लिक का रहता है, ठीक है? 14 to 16 मार्क्स जनरली पेरिसाइक्लिक के हमें देखने को मिलते हैं। मैम इसके क्वेश्चन मिक्स आते हैं इंडिविजुअल? बेटा इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार मिक्स कर देते हैं, मान लो नेक्स्ट स्टेप में हीट डाल दी तो मतलब मिक्स भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं। काफी क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मिक्स भी देखने को मिलते हैं। रिएजेंट का एक लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन सैटरडे। सैटरडे हम रिएजेंट का एक लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई? सैटरडे। ओके फाइन, चलिए बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।